हम लोग पढ़ेंगे क्या किसान दिवस के बारे में, यानी राष्ट्रीय किसान दिवस है, चाहे इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल फार्मर्स डे बोलते हैं, यानी फार्मर लोगों की क्या है दिवस है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय किसान दिवस। अपने भारत देश में क्या होता है 23 दिसंबर को इस दिवस को मनाया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग डेट में अलग अलग समय में क्या किया जाता है किसान दिवस मनाया जाता है। किसान दिवस क्यों मनाया जाता है? अपने देश के 5वें प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की क्या सम्मानित करने के लिए, चाहे उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए किसानों को समर्पित किया गया है और यह दिवस हर साल मनाया जाता है और यह दिवस 2001 से मनाना शुरू किया गया। तो हम लोग किसानों की स्थिति और उनके राजनीतिक करियर के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में, उनकी उपाधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज भारत देश में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जा रहा है, यानी आज 23 दिसंबर को आज ही मनाया जा रहा है किसान दिवस। भारत में 23 दिसंबर का दिन किसानों को समर्पित किया गया है, यानी किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन किसानों के मसीहा देश के 5वें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की क्या है जयंती है। इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ के नूरपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। साल 2001 से चौधरी चरण सिंह के सम्मान में हर साल किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन जो अच्छे लेवल के किसान हैं उनको प्रोत्साहन भी किया जाता है और कृषि के अलग अलग तौर तरीके को विकसित करने के लिए किया जाता है, यानी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के हित के लिए समर्पित किया। मजदूरों, श्रमिकों और जो भी किसान थे, जो बड़े बड़े साहूकार थे, महाजन थे, उनसे जो लोन लेकर कृषि करते थे और इनकी उपज नहीं होती थी तो उनके मुआवजा दिलाने का कार्य किया तथा उनके लोन से मुक्त कराने का कार्य किया। इन्होंने बहुत सारा अपना पूरा जीवन किसानों के हित में समर्पित कर दिया, इसीलिए इनको बोला जाता है किसान के मसीहा थे। अब देखिएगा, भारत अपना देश क्या है किसान प्रधान यानी कृषि प्रधान देश है, यानी भारत को किसानों का देश कहा जाता है। भारत की आधी आबादी कृषि कार्य में लगी है। पहले बोला जाता था भारत का जो भी आय होता था कृषि से होता था, परंतु कुछ सालों में क्या हुआ है कृषि के आय यानी कृषि की जीडीपी की मात्रा क्या हुई है घटी हुई है। लेकिन अपना भारत देश क्या है एंटरप्रेन्योरशिप की ओर आगे बढ़ा है, यानी छोटे छोटे उद्योग धंधों में आगे बढ़ा है। फिर भी यहाँ अन्न की कमी नहीं है। भारत अपना चावल, गेहूँ, दाल, गन्ना इस सब उपजाने में अहम है और भारत देश दूध उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान पे है। इसके लिए अपने जो तत्कालीन गवर्नमेंट है, मोदी सरकार की सरकार है, वो किसानों के लिए बहुत सारी प्रोत्साहन राशि भी मदद कर रही है ताकि कृषि की पैदावार बढ़े। अब यहाँ देखिएगा, पैदावार बढ़े, यहाँ देश की आबादी कृषि कार्य में लगी है। देश के विकास में किसानों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके पहले भी रही है और आगे भी रहेगी। इसीलिए किसानों को अन्नदाता, धरती पुत्र भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में अमीर हो, गरीब हो, नौकरी पेशा में हो या उद्योगपति हो, सभी भोजन के लिए किस पे आश्रित रहते हैं? किसानों पे आश्रित रहते हैं। और किसान क्या करता है? पूरे साल दिन रात, सर्दी, गर्मी, बरसात की परवाह किए बिना अपनी मेहनत से खेतों में फसल उगाता है और इन फसलों से भारत देश की भूख मिटाता है। यानी किसानी काफ़ी उत्तम कार्य है। इसमें और हम लोग जानेंगे चौधरी चरण सिंह के बारे में। अब हम लोग देखेंगे चौधरी चरण सिंह के राजनीतिक जीवन के बारे में। क्या किया? अपने पढ़ाई करके यानी कानून के पढ़ाई करने के बाद इन्होंने क्या किया? गाजियाबाद में इन्होंने क्या किया? गाजियाबाद में अपना वकालत का कार्यक्रम शुरू कर दिया, यानी वकालत की पेशा शुरू कर दी। फिर इन्होंने क्या किया? 1929 ईस्वी में सब परिवार के साथ क्या किए? मेरठ में आ गए। और 1937 में पहली बार ये विधानसभा चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश के बिहार विधानसभा में उपस्थित हुए। ये सिलसिला 1946, 92, 52, 1962 एवं 1967 तक इस सिलसिला लगातार चलते रहा। 1946 में क्या किए? सचिव मंत्री बने, यानी उसके सचिव बने। 1951 में कैबिनेट मंत्री बने। 1952 में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने।
1959 में ये परिवहन मंत्री बने और उस समय ये क्या किए, अपना इस्तीफा भी दिए। 1960 में गृह मंत्री बने, 1962 से लेकर 63 तक कृषि मंत्री बने, 1965 से 1966 तक ही स्वशासन मंत्री बने, 1970 में दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने। यानी चौधरी चरण सिंह 2 बार क्या किए, ये मुख्यमंत्री बने। ये क्या किए, 2 बार मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, और अपने भारत देश के क्या थे, 5वें प्रधानमंत्री थे। अब किसानों के लिए अभी की जो सरकार है क्या क्या योजनाएं ला रही है उस पर हम लोग देखेंगे। किसान अभी के जो अपने किसान है उन लोग के लिए जो भारत की सरकार है या केंद्र सरकार है उन लोगों के लिए पीएम किसान निधि लाई है, जो साल भर में 6,000 रुपये मिला जाता है, जो सीधे उनके डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचता है, जिसमें कोई इस पैसा को न खाए, सीधे उनके खाते में पहुंचता है। फिर उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन लाया कि कृषि में क्या विकास हो, राष्ट्रीय कृषि विभाग योजना लाए, पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी आए, यानी खाद देने के लिए क्या उसमें सब्सिडी लाए। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन आया जिसमें गौ पालन किया जाता है और जिसके कारण भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आया, किसान क्रेडिट कार्ड आया। अब फसल बीमा योजना आया जिसके मनुष्य जो भी यहाँ पे किसान हैं उनकी फसल की क्षति हो रही है उसके लिए मुआवजा मिलता है। इसके लिए अपने क्षेत्र में जो क्या होते हैं, जो अपने जो प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैक्स अध्यक्ष होते हैं, और ब्लॉक लेवल पर कृषि सलाहकार होते हैं, कृषि कोऑर्डिनेटर होते हैं, उनके माध्यम से फसल की मुआवजा मिलती है, ये कार्य होते हैं। अब देखते हैं भारत के अलावा बहुत सारे देशों में अलग अलग दिन पे क्या किया जाता है, कृषि दिवस या किसान दिवस मनाया जाता है। भारत में 23 दिसंबर को है, अमेरिका में 12 अक्टूबर को है, घाना में दिसंबर के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है, जाम्बिया में अगस्त के पहले सोमवार को मनाया जाता है, वियतनाम में 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, और पाकिस्तान में 18 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ। और इसको शुरू करने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे। अब देखिएगा जो अपने देश के जो 5वें पूर्व प्रधानमंत्री थे, इन्होंने किसानों के लिए बहुत सारा सब्सिडी लाया। पहले होता था कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, किसी के पास नहीं होता है, उनको इक्वल करने की कोशिश किया कि जिसके पास नहीं है उनको भी दिया जाए, और जो भूमिहीन मजदूर हैं, किसान हैं, उनके लिए भी ज़मीन की व्यवस्था कराई जाए, उनके भी रहने का अधिकार मिले, वो भी अपने जीवन को क्या करें, सही ढंग से सुचारू कर सकें। और ये क्या किए, अपने इंदिरा गांधी के टाइम में भी क्या प्रधानमंत्री थे और उनके कार्य में मंत्री थे, सुचिता कृपलानी के टाइम में थे, बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने कार्य किया। और देखना किसानों की स्थिति इन्होंने सुधार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब 2015 से 16 में अपने जो फसल की जीडीपी थी वो घटी हुई थी, फिर भी अपना भारत देश चावल और गेहूं दोनों में लेकर 25% का करता है, उत्पादन करता है, यानी इतना से काम चल जाता है। कपास, दाल और गन्ना में काफ़ी मतलब प्रबल है, यानी इतना फसल उत्पादन कर लेता है जिससे यहाँ भोजन की कमी नहीं होती है, यानी फसल का उत्पादन अच्छा हो रहा है। तभी तो मोदी गवर्नमेंट सबको क्या कर रही है, घर घर राशन दे रही है, यानी हर एक जितने भी जनता है, जितनी भी संख्या है, उनको फ्री में राशन मिल रहा है। यानी मोदी सरकार की उपलब्धि है, जिसके पास नहीं है उसको भी भोजन उपलब्ध कराना। अब देखिएगा, लेकिन किसानों की बहुत जगह ऐसी स्थिति है कि किसान खून पसीना एक करके काम करता है, और क्या करता है, पसीना बहाकर क्या करता है, फसल उपजाता है। लेकिन कभी कभी वज्रपात होता है, कभी कभी ज़्यादा बारिश हो जाती है, सर्दी पड़ जाती है, ओला पड़ जाते हैं, तो उनकी फसल नुकसान हो जाती है। उसी के लिए मोदी सरकार ने या केंद्र सरकार ने क्या किया है, कृषि फसल बीमा शुरू किया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, यानी आपकी फसल की नुकसान हो गई उससे कुछ बीमा मिल जाए, आपको कुछ मदद मिल जाए। तो एक प्रेमचंद्र जो कवि हैं, अभी तो नहीं है, पहले कवि थे, उन्होंने लिखा है, एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, क्या, तन से बहा पसीना सरस हुई बालू की रेती, खाने के दिन आए तो करना घर में आंसू की खेती। यानी किसानों के लिए बोले हैं, ये दिन भर पसीना बहाता है, सर्दी गर्मी देखकर क्या करता है, फसल उगाता है, और क्या हुआ, जब खाने के दिन आते हैं, जब वज्रपात होती है तो उनकी फसल नुकसान हो जाता है, तो अपने घर में बैठ के आंसू की खेती करते हैं।
तो ये तन से बहा पसीना सरस हुई बालू की रेती, आ घर में खाने के दिन आए तो करना घर में आंसू की खेती। कृषि ऐसा कोई मतलब खराब कार्य नहीं है। बड़े बड़े लोग जैसे अपने भारत के क्रिकेट प्लेयर थे, कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, वो भी क्या कर रहे हैं, क्रिकेट से संन्यास लेके कृषि कार्य में संलग्न है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग क्या है, कृषि कार्य करते हैं। अपने भारत देश के काफ़ी पॉपुलर एक्टर हैं, हीरो हैं धर्मेंद्र पाजी, वो भी कृषि कार्य करते हैं। तो कृषि कार्य गड़बड़ नहीं है। इसी पर एक पवन सिंह का गाना है, सबसे नीक बा किसानी सैया घर ही बानी आँखी के सोझही बानी, यानी किसानी कार्य बड़ी उत्तम है, कीजिए। ये पवन सिंह का हो या कोई मतलब भोजपुरी सिंगर हो, रितेश पांडे हो, किसी का हो, लेकिन किसानी कार्य काफ़ी उत्तम है। तो सबसे नीक बा किसानी सैया आँखिए के सोझा बानी, यानी किसानी कीजिए। और क्या करना है, आज इनको याद तो जरूर करना है, क्योंकि अपने देश के 5वें प्रधानमंत्री थे और अपने पूरे जीवन किसानों के कार्य में, उनके उत्थान में अपना टाइम व्यतीत कर दिया, अपना लगा दिया। और एक क्वेश्चन बनता है बाबू सबसे तगड़ा, भारत में किसानों का पितामह किसको कहा जाता है? MS स्वामीनाथन को भारत के किसानों का पितामह कहा जाता है। एक और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने शासन काल में लोकसभा संसद में नहीं गए थे? तो इन्हीं का नाम आता है भारत के पहले प्रधानमंत्री, यानी पहले मतलब जो अपने कार्यकाल में संसद भवन में नहीं जाने वाले कौन थे? चौधरी चरण सिंह, यानी कभी संसद भवन में अटेंड नहीं करते। अभी जो अपना संसद भवन है, यहाँ पे लोकसभा के जो MP जाते हैं, जैसे अपने बेतिया से देख लीजिएगा डॉक्टर संजय जायसवाल जाते हैं, मोतिहारी से अपने राधा मोहन सिंह जाते हैं, हर एक जिला से जो MP होते हैं ये दिल्ली में जाते हैं, जिनके साथ अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी बैठते हैं। ये वैसे प्रधानमंत्री थे, नहीं बैठे थे, यानी कभी गए ही नहीं है। यानी ये पहला व्यक्ति थे जो अपने शासन काल में क्या विधानसभा नहीं, सॉरी, लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए थे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हेडिंग के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।